यस मिस। हाँ, कोई कुछ बोलना चाह रहा था, पीछे से मुझे आवाज आ रही थी। अब सुनो, अब बीच में प्लीज कुछ बोलना नहीं, बस मेरी आवाज अटके तो मुझे बता देना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है पता है? कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर जो हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट ना करते हो, जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट ना करते हो। जिस तरह हम कैलकुलस और ये सब चैप्टर्स पढ़ रहे थे, ये सब हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं ना, उनका मसला क्या होता है, अब तुम लोग बोलोगे मिस इनकी एप्लीकेशन हमें कहाँ नजर आती हैं और ये हमें कहाँ दिखते हैं। एक्चुअली जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो हमें रियल चीजें तो सामने सामने नजर आ रही होती हैं, लेकिन उसी प्रैक्टिकल के दौरान कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके रूट्स या जिनकी वैल्यूज हमें इजीली नहीं निकल रही होती, और वहाँ अंदर कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और वो जो चीजें हम लोग निकालते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकालते हैं, लेकिन वो एक्चुअली हमें नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि तुम लोग के पास इसका प्रैक्टिकल नहीं है। और जो प्रैक्टिकल तुम लोग कर रहे होते हो अभी तक, कुछ तुम लोगों ने प्रैक्टिकल्स किए होंगे उसमें डायरेक्ट जो तुम लोग रीडिंग, जैसे इंटर में तुम लोगों ने सब जो गैल्वेनोमीटर के, वोल्ट मीटर के, ये सब प्रैक्टिकल किए थे। तो इन प्रैक्टिकल में क्या था, तुम्हारे पास रियल लाइफ की चीजें, तुम लोग रीडिंग निकाल लेते थे, तुम लोग के पास रिजल्ट आ जाता था। लेकिन अंदर एक्चुअली क्या था, अभी 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन अंदर एक्चुअली क्या था, लेकिन बंद कर दो, लेकिन अंदर तुम्हारे पास क्या था एक्चुअली, बंद कर दो, अंदर एक्चुअली तुम्हारे पास क्या था, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी थी। और वो जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, वो जो वैल्यू, एक सेकंड, जो हम वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर के जो हम अंदर जो एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही होती थी, उसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी पढ़ते थे, लेकिन क्योंकि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा था इसलिए तुम लोग को शो अब नहीं होगा। अब मैं जो तुम लोग को एक एक क्वेश्चन करवाऊंगी, इसकी मैं तुम लोग को एप्लीकेशन प्रैक्टिकल तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं, अगर होते तो तुम लोग को ये और क्लियर हो जाता। लेकिन ऑनलाइन से ज्यादा वादा नहीं करते, लेकिन फिजिकल में तो मैं कोशिश करूंगी कि एक दो तुम लोग को प्रैक्टिकल भी इसके दिखाऊंगी। अभी ऑनलाइन तो मैं वादा नहीं करती, और इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट वीक हमारा फिजिकल हो जाएगा, ये ऑनलाइन नहीं रहेगा, लेकिन देखो क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है? कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी चीज का आपको जब रूट निकालते हो, वो रूट जो आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, यानी -√5, -√6, तो उस वो चीजें जो है वो हमारी डेली लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ तक कि जब कैलकुलेटर में भी उसको डालोगे तो तुम्हारे पास सिंटेक्स एरर लिखा हुआ आ जाएगा। तो हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आयोटा इमेजिन करते हैं। आयोटा इमेजिन करने के बाद एक आपके पास इक्वेशन दी हुई होती है, आप उसमें रियल पार्ट, अब जैसे समझो मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन -4 आयोटा। अब -4 आयोटा मुझे कह रहे हैं कि आप इसका कॉम्प्लेक्स निकालें, इसका रियल निकालें। अब मुझे दिख रहा है कि यार ये 4 तो रियल पार्ट है, ये जो आयोटा वाली चीज है वो कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब मैं कैसे निकालूं, तो ये क्वेश्चन के थ्रू मुझे बताएंगे कि आपको इसमें से रियल पार्ट को अलग निकालना पड़ेगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, अलग निकालना पड़ेगा। इसमें रियल वैल्यूज किस तरह से निकालते हैं अब मैं सिर्फ समझा रही हूँ, जब करवाऊंगी तो तुम लोग को और क्लियर होगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, इसमें से रियल पार्ट निकालते हो और क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट निकालते हो। रियल पार्ट किस तरीके से निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट किस तरह से निकालते हैं, ये सब बात की बातें। लेकिन अभी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा याद रखना z से डिनोट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिनोट होता है, z से डिनोट होता है। और इमेजिनरी जो नंबर्स हैं यानी आयोटा, अब तुम बोलोगे मुझसे कॉम्प्लेक्स नंबर और ये इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है? कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज है, वो z से डिनोट होती है। और इमेजिनरी नंबर, अब तुम बोलोगे मुझसे इमेजिनरी नंबर क्या है? ऐसे नंबर जिसको आप खुद इमेजिन करते हो, यानी आपके पास जो भी वैल्यूज आ जाती हैं, आप क्या करते हो, बार बार उस वैल्यूज को नेगेटिव में नहीं लिखते। अगर मेरे पास जैसे -3 आ गया अंडर रूट में, अब मैं बार बार √-3 √-3 नहीं लिखूंगी, बल्कि मैं क्या कर दूंगी, -3 आयोटा। आयोटा का मतलब यही है कि यहाँ कुछ इमेजिनेशन भी है। मेरी बात क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, ऊपर से गुजर रही है? मेरी बात क्लियर हो रही है? मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर। यस मैम। नेगेटिव आयोटा, आयोटा किसको शो करता है? एक्चुअली मेरे इतना मुझे मुश्किल होती है ना, तुम लोग के एक्सप्रेशन सामने होते हैं ना, मुझे पता चलता है कि पता नहीं क्या चीज क्लियर हो रही है, क्या चीज क्लियर नहीं हो रही, आवाज जा रही है नहीं जा रही, बड़ी प्रॉब्लम है। दुआ करोगे बस जल्दी जल्दी फिजिकल हो जाए।
याद रखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिनोट होता है वो जेड से डिनोट होता है। पूरी बुक में तुम लोग देखोगे ना, तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से डिनोट हो रहा होगा, और जितने भी आपके पास वो है इमेजिनरी नंबर्स हैं, जितने भी आपके पास इमेजिनरी नंबर्स है वो आयोटा। तुम बोलोगे बस आयोटा क्या चीज है? आयोटा जो वो इमेजिनरी नंबर को शो करता है, आयोटा इमेजिनरी नंबर को शो करता है। बार बार आप लोग रूट नहीं लगाते हो, बार बार आप लोग यूं नहीं लिखते हो कि -√4 -√6, सिंपल आपने लिख दिया -4 आयोटा। आयोटा से समझ आ गया कि यार यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मैं सिर्फ -4 लिखती तो वो तुम लोग को शो नहीं करता कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? -3 -2 -1 माइनस, ये इस तरह भी नंबर हो सकते हैं -6, और ये नेगेटिव नंबर्स को, नेगेटिव इंटीजर्स को शो करते हैं, यानी वो भी रियल नंबर में ही एक्चुअली आ रहे होते हैं। लेकिन आयोटा लगाने के बाद पता चलता है कि यार यहाँ पर कुछ अंडर रूट माइनस में कोई वैल्यू थी, और जिसकी वैल्यू आपसे निकल नहीं रही थी, इसीलिए आपने इसको इमेजिनरी नंबर में शो कर दिया। ठीक है, अब क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे अपने उस पर बढ़ूँ। मुझे थोड़ा प्लीज साथ साथ अपडेट किया करो, ताकि मैं ऐसा ना मैं आगे बढ़ती जाऊँ तुम लोगों को पीछे कुछ पता ही ना हो। एक तो टॉपिक ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या था, और कॉम्प्लेक्स अब अब देखो, तुम लोग को याद है जब हम लोग रियल लाइफ में पढ़ते हैं तो हम लोग कार्टीजियन प्रोडक्ट्स पढ़ते हैं। रियल लाइफ में जो हम लोग पढ़ते हैं, अब तुम लोग बोलो मुझसे कार्टीजियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जिसमें आपके पास एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज दी हुई होती है, उसमें आप उसको आप क्या बोलते हो? कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हो। जैसे अब मेरे पास है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स की बात करते हो, और कार्टीजियन प्रोडक्ट्स, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे 2 की पावर 4, तो आप क्या करते हो? उसके 2 की पावर 4 तक के उसके पेयर बनाते हो, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई करके 2 की पावर 4 तक के पेयर बनाते हो। तो एक्स वाई क्या चीज है? कोऑर्डिनेट है। सही है। वो कहाँ से आते हैं? जैसे अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैं क्या करती हूँ? एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, मेरे पास दो वैल्यूज आते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझो 2 और 3, तो 2 किसको शो करता है? फर्स्ट वैल्यू किसको शो करती है? एक्स कोऑर्डिनेट को करती है। सेकंड वैल्यू किसको शो करती है? वाई कोऑर्डिनेट को करती है। हम एक्स वैल्यू को क्या बोलते थे? एब्सिसा बोलते थे। हम वाई वैल्यू को क्या बोलते थे? ऑर्डिनेट बोलते थे। तो दोनों मिलाकर क्या बन जाता था? कोऑर्डिनेट बन जाता था। ठीक है, लेकिन वो हम कब पढ़ते थे? अगेन वो हम रियल वैल्यूज में पढ़ते थे, यानी 2,3 4,3 5,3 7,8, मतलब कुछ भी हम रियल वैल्यूज में पढ़ते थे। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे मिस कार्टेशियन हम लोग कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेट्स की कैसे बात करेंगे? क्योंकि याद रखना, जब भी हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं हमें कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारी कोई भी चीज कोऑर्डिनेट्स के बगैर नहीं चलती। यानी आप जो भी चीज पढ़ रहे होते हो वो ग्राफ में पढ़ रहे होते हो, यानी
मैम आवाज नहीं आ रही। सॉरी, आज बहुत ज्यादा इंटरनेट सुबह से तंग कर रहा है, बार बार सर्वर ब्रेक डाउन हो रहा है मेरा। आवाज आ रही है प्लीज मेरी क्लियर? यस मैम अभी है। अभी इस पे इंटरनेट के जो भी इश्यूज होंगे तुम लोग परेशान नहीं होना, जो भी मसला होगा मैं एक्स्ट्रा क्लास तुम लोग की अरेंज कर दूंगी। आज सुबह 9 से 10 वाली क्लास, हालांकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट कभी इशू नहीं करता, मगर ये गर्मी की वजह से हो रहा है या पता नहीं क्या हो रहा है, इनके सर्वर को बड़ा इशू कर रहा है। आज सुबह से प्रॉब्लम कर रहा है। अगर क्लास डिस्कनेक्ट हो तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, इसलिए दोबारा ज्वाइन कर लेना। अच्छा, अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रही थी, ठीक है। अब देखो, जो रियल नंबर्स है ना, जो रियल, उसमें हम लोग कार्टेशियन या उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ते। कोऑर्डिनेट्स का मैं तुमने बिल्कुल क्लियर बताया था कि एक्स और वाई की वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स में हम लोग पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। अब तुम लोग बोलोगे बस ये पोलर फॉर्म क्या चीज है, पोलर हम किसके बारे में, पोलर में पता है आप लोग क्या करते हो, कॉम्प्लेक्स में आप लोग एंगल्स के बारे में डिस्कस करते हो। अब एंगल का क्या मतलब, यानी इसमें आप कॉस थीटा साइन थीटा इसके बारे में पढ़ते हो। यानी जिस तरह आप लोग कोऑर्डिनेट्स में जब पढ़ते थे तो आप एक्स और वाई की सिंपल वैल्यूज निकालते थे ना, यानी एक्स की वैल्यू 5 है तो वाई की वैल्यू फॉर एग्जांपल 6 है, यानी मिसाल बता रही हूँ, तो तुम लोग क्या करते थे, उसके थ्रू ग्राफ प्लॉट करते थे। वो क्या था, तुम्हारे पास रियल नंबर्स थे। जब सेम चीज जब तुम लोग को पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालनी हो, जब तुम लोग को पोलर फॉर्म में पढ़नी हो, तो पोलर में हम लोग एंगल को डिस्कस करते हैं। जैसे एक्स कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, पोलर में हम लोग क्या करते हैं, एंगल को डिस्कस करते हैं। ये याद रखना, पोलर में आप लोग एंगल्स के बारे में पढ़ते हो। अब सॉल्व किस तरह करते हो, उसके फार्मूला किस तरह, ये मैंने कुछ नहीं बताया। अभी सिर्फ मैं इतना बता रही हूँ कि पोलर में आप लोग क्या करते हो, एंगल्स के बारे में पढ़ते हो। तो जब आप लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ोगे, जब आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ोगे या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में पढ़ोगे, तो हम लोग हमेशा उसके कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालेंगे, हम लोग उसको पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? पोलर फॉर्म क्या होती है, जैसे x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब तुम लोग बोलोगे बस ये r क्या चीज है, आप बोल रही हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये r क्या चीज है, ये r जो है ना, ये शो करता है, ये जो r शो करता है वो एक्चुअली पोलर फॉर्म को शो करता है। ये आर किस चीज को शो करता है, ये पोलर फॉर्म को शो करता है। अक्सर मैं अभी ये फार्मूले वार्मूले सब लिखवाऊंगे, अभी सिर्फ डिटेल बता रही हूँ कि पोलर फॉर्म क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या डिस्कस करेंगे, सिर्फ ये बता रही हूँ। जैसे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये आर किसको शो करता है, ये पोलर को शो करता है। जब आप लोग इसके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो वो आप इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालोगे।
इन टर्म जब भी तुम्हें x की वैल्यू चाहिए होगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में और y की वैल्यू अगर तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर में चाहिए होगी तो तुम लोग किस तरह निकालोगे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। और जब वो जो वैल्यूज निकलेंगी वो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यूज निकलेंगी और तुम लोग बोलोगे ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं। जिस तरह तुम लोग रियल नंबर में कोऑर्डिनेट्स बोलते थे ना कि x और y की वैल्यूज यानी x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 3 और तुम लोग बोलते थे ये 4 और 3 जो है वो आपके पास रियल नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो आप x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। जब आप कैसे सॉल्व करते हैं मैंने अभी कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करते हो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आपके पास पोलर के कोऑर्डिनेट्स निकालता है। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बात बताऊं। अब मैं नेक्स्ट चाहती हूँ कि आर क्या चीज है इसके बारे में बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर है? मुझे प्लीज यहाँ तक अपडेट कर दो, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है यहाँ तक कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लें। यस मिस। बोलो, कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? पर कुछ पूछना है प्लीज। यहाँ तक कुछ पूछना है मुझे प्लीज अपडेट कर दो। कुछ पूछना है मुझे अपडेट कर दो, कोई एक स्टूडेंट ही बता दो। नो मिस, क्लियर। अच्छा अब देखो मैंने क्या बोला, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मिस ये r क्या चीज है, हम किस तरह r क्या चीज है, r किस चीज को शो कर रहा है, r किस चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। अच्छा तो तुम लोगों में से किसी को पता है, तुम लोगों ने मैग्नीट्यूड पढ़ा था जब तुम लोग वेक्टर्स कोऑर्डिनेट्स पढ़ते थे या किसी भी चीज के वेक्टर्स के जब बारे में तुम लोग पढ़ते थे तो तुम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, कुछ आइडिया? तुम लोग वेक्टर्स पढ़ते, तुम लोग एम्पलीट्यूड निकालते थे, मैग्नीट्यूड निकालते थे। यानी अगर मेरे पास एक क्वेश्चन आ जाता था कि मैं बताती हूँ, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन जैसे आ गया कि 5 प्लस इस तरह का क्वेश्चन बताऊं मैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन थी, याद करो तुम लोग को जब बोला जाता था कि इसका एम्पलीट्यूड निकालो या इसका मैग्नीट्यूड निकालो या तुम लोग को मुझे लगता है उससे बोला होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालो, याद है? तो तुम लोग कैसे निकालते थे? अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या होती थी, 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी, 1 प्लस 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते थे और तुम लोग 2 का स्क्वायर करते थे तो 2 का स्क्वायर 4 आता था। तुम लोग बोलते थे इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला है वो 4 निकला है। यहाँ तक ये बात याद है तुम लोग को? ये बात याद है तुम लोग को? जब भी आपको बोलते थे कि आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालो या कंपोनेंट निकालो तो आप लोग क्या करते थे, एक इक्वेशन बना लेते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसकी वैल्यूज लिख देते थे। एक्स की वैल्यू 1 होती थी प्लस वाई की वैल्यू भी 1 होती थी और अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर और अंडर रूट 2 स्क्वायर कर देते थे और फिर तुम लोग इसका आंसर लिख देते थे 2। याद है यहाँ तक? ये चीज याद है? अच्छा अब देखो जो चीजें हम लोग रियल में पढ़ते थे ना, रियल के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, सेम यहाँ पर हम लोग पोलर के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सेम वहाँ तुम लोग जो रियल इक्वेशन का तुम लोग जो वो निकालते थे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो या मैग्नीट्यूड बोलो, सेम यहाँ पर भी हम लोग इसी तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। किस तरह निकालेंगे? जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो कैसे क्या, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अब जैसे तुम्हारे पास अब वहां तो अंडर रूट, वहां तो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर देते थे। यहाँ कैसे निकालेंगे? यहाँ देखो अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आता है कि माइनस अंडर रूट, मैं स्क्रीन शेयर करूंगी 2 मिनट में और उसका बताऊंगी कि उसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगी, एक सेकेंड। देखना जरा क्वेश्चन तुम लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? मुझे एक स्टूडेंट प्लीज अपडेट कर दे, क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा है?
मिस अभी नहीं आई इसकी। क्वेश्चन यस क्लियर मिस नजर क्लियर आ है। रहा है? यस मिस क्लियर है। क्लियर नजर आ रहा है? क्वेश्चन क्लियर नजर आ रहा है? प्लीज मुझे अपडेट कर दो। मिस फुल नहीं नजर आ रहा मिस। हिंदी के नहीं, बाद फुल नहीं कटा हुआ। नजर आ रहा, बस यहाँ तक नजर आ रहा है। यस मिस। बस मुझे, मैं यहाँ फुल तक दिखाया भी नहीं। अच्छा, अब देखो इसको क्या करना है। अब जरा क्वेश्चन को देखना और समझना। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि जिस तरह तुम लोगों ने रियल नंबर में जिस तरह कोऑर्डिनेट्स निकाले थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सिंपल अंडर रूट लगाते थे और 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करते थे, यहाँ इसका देखो क्वेश्चन क्या पूछा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। यानी मैंने बोला था ना एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई। अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रही, कल से मैं पूरा पूरा लिखवाऊंगी और पूरे पूरे पेजेस शो करूंगी। तो ये नहीं बोलना कि यार मिस ये आप क्या करवा रही है, हमें समझ। अभी सिर्फ थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन नहीं दिया और जब मैं कल डायरेक्ट चीजें करवाऊंगी तो तुम्हें समझ नहीं आएगी। देखो क्वेश्चन क्या था, माइनस अंडर रूट 3 प्लस आयोटा। अब इसका तुम देखो, मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं, या मैग्नीट्यूड बोल दो या एम्पलीट्यूड बोल दो या अर्जेंट डायग्राम बोल दो, मतलब इसका मैं कैसे निकालूं। इसका हम किस तरह निकालते हैं, सेम उसी तरीके से हम अंडर रूट लिखते हैं। पहली चीज क्या थी, माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या, -1 का होल स्क्वायर। तो देखो 3 प्लस 1 2। यानी इसको सॉल्व करना भी छोड़ दो, अभी ये कुछ मत सीखो, बस अभी ये सीखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के, एक सेकेंड, कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रिंग बंद कर रही हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है, या जब भी आपको एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड ये सब एक ही वर्ड है, जब भी आपको एम्पलीट्यूड निकालना होता है, जब भी आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आप उसको किस तरीके से निकालते हो, अंडर रूट लिखते हो। जिस तरह वहां रियल नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे, यहाँ पर आप क्या करते हो, अंडर रूट। और आपके पास कोई भी इक्वेशन दी हुई है, जैसे कि अगर आपके पास दी हुई है कि माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2 प्लस आयोटा, तो आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट लिखा माइनस अंडर रूट का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर, इस तरह। यानी ये याद रखना कि एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऊपर बस अंडर रूट लगाते हैं। अब मैंने सिर्फ इतना बताया। दो चीजें अभी की क्लास में डिस्कस की, क्या चीजें डिस्कस की, दो चीजें। पहले मैंने तुम लोग को बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के कोऑर्डिनेट्स हमेशा आप पोलर फॉर्म में निकालते हो। पोलर फॉर्म क्या चीज होती है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अच्छा, आर किस तरह निकालते हैं, आर बोलते हैं मैग्नीट्यूड को, आर इज रिप्रेजेंटेटेड बाय मैग्नीट्यूड। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जैसे अंडर रूट 3 प्लस आयोटा था, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। तो जो आप अंडर रूट को सॉल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू निकलेगी, आर की वैल्यू निकलेगी। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक आज की क्लास में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, वो क्या पढ़ी, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। क्या पढ़ी, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी, क्या पढ़ी, एक तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि पोलर कोऑर्डिनेट्स किस तरह निकालते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि आप जो आर है, यानी जो मैग्नीट्यूड है, यानी आपके पास अगर कोऑर्डिनेट्स आर थे, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, तो ये आर क्या चीज है, आर शो करता है मैग्नीट्यूड को। दूसरा मैग्नीट्यूड का नाम क्या है, एम्पलीट्यूड। उसको एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, आर को किस तरह निकालते हैं, आर की वैल्यू किस तरह निकलेगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या चीज है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा उसमें आप एक्स की वैल्यू और उसमें आप क्या करोगे, वाई की वैल्यू निकालोगे। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताओ कि मैं आगे बढ़ूं, अगर नहीं क्लियर तो फिर मैं इसी को दोबारा क्लियर करूं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है?
प्लीज मुझे तुम लोग कोई अपडेट क्या करो। यस मैम क्लियर है। यस मैम क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है, अब मैं अपना अगला बता। प्लीज तुम लोग आज कुछ भी करके इस बुक का पीडीएफ ले लेना, क्योंकि जब हम इस बुक से कल क्वेश्चन कर रहे होंगे एक्टिविटी महाजबीन, जब हम लोग कल इस बुक से जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो तुम लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा इस बुक का पीडीएफ जरूर अपने पास रख लेना। अगर नहीं खरीदनी बुक कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो ले लेना। अच्छा, अब तुम लोगों के पास एक चीज बहुत ज्यादा बार बार इस बुक में तुम लोग देखोगे लिखी हुई होगी, सिस थीटा। सिस थीटा, सिस थीटा, कोई मुझे बता सकता है सिस थीटा का क्या मतलब है? किसी को कोई आइडिया है कि सिस थीटा का क्या मतलब है? cos plus iota sin theta. बोलो प्लीज, क्या बोले? क्या बोला? सिस थीटा, मुझे बताओ सिस थीटा से क्या तुम लोग को लगता है, सिस थीटा क्या चीज होगी? Cos theta plus iota sin theta. cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। याद है तुम लोगों ने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ी थी? याद है किसी को तुम लोगों ने इंटर में पढ़ा था? ये काफी चीजें जो है ना ये इंटर वाली हैं, इसमें जो काफी चीजें वो इंटर वाली है, लेकिन जिसको नहीं पता मैं दोबारा बताती हूँ। अच्छा, एक चीज हम लोग इसमें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी एक रियल पार्ट का और एक इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। और उस सिस थीटा को एक्चुअली एक लॉ है, और उस लॉ का नाम पता है क्या है? डिमॉर्गन्स लॉ है। इस ये डिमॉर्गन्स लॉ को भी हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा पढ़ेंगे कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या चीज है। अभी सिर्फ नोटेशन इसलिए बता रही हूँ कि जब मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगी ये नोटेशन शो करूंगी तो तुम लोगों को होगा कि पता नहीं ये पोलर फॉर्म क्या है, पता नहीं ये आर क्या है, मिसने तो बताया नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। मैं अभी यहाँ से अभी टाइम है थोड़ा आपकी क्लास को। फिर इसके बाद ये दोनों के बाद जब मैं वो बता रही होंगी, अर्जेंट बता रही होंगी, जब मैं बोलूंगी इसकी आर्ग्यूमेंट निकालो, तुम लोगों का पता नहीं आर्ग्यूमेंट टीचर क्या बोले, इससे थोड़ा सा टर्म से तुम लोग को इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ कि जब कल करवाऊँ तो तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो। अब अक्सर तुम्हारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा सिस थीटा, अर्जेंट डायग्राम सिस थीटा। तो सिस थीटा पता है क्या है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ना हम लोग पूरे एंगल्स की बातें करते रहते हैं, यानी यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर नंबर नहीं होता, बल्कि क्या होता है हमारे पास एंगल्स ही होते हैं। एंगल्स की हम लोग यानी पोलर फॉर्म, एंगल्स के बारे में स्टडी करने को आप क्या बोलते हो? पोलर फॉर्म बोलते हो। या हम लोग मोस्टली पोलर फॉर्म की बातें करते हैं, ठीक है? अच्छा, एक चीज हम लोग यहाँ पर ये भी इसकी बहुत पढ़ते हैं, अभी बताती हूँ मैं कि एक चीज और भी तुम लोग को यहाँ बहुत ज्यादा टर्म सुनने के लिए मिलेगी कि ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी, ये क्या चीज है? देखो, जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक इक्वेजन होती है ना, जिस तरह आप एक्स के कोऑर्डिनेट्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेम यहाँ पर क्या होता है? ए प्लस आयोटा बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेजन है। ये किसकी इक्वेजन है? कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेजन क्या है? ए प्लस आयोटा बी। ए पार्ट जो ए वाला जो पहला पार्ट है वो किसको शो करता है? रियल पार्ट को शो करता है, याद रखना। और जिसके साथ आयोटा लग जाता है ना, जैसे बी के साथ देखो आयोटा लगा हुआ है यानी ए प्लस आयोटा बी, तो जो बी के साथ आयोटा लगा हुआ है वो किसको शो करता है? इमेजिनरी पार्ट को शो करता है। वो किसको शो करता है? इमेजिनरी पार्ट को। यानी हर इक्वेशन में आपके पास एक रियल पार्ट आ रहा होता है, एक इमेजिनरी पार्ट आ रहा होता है। तो रियल पार्ट फर्स्ट जो वैल्यूज होती है ना उसको रियल, जैसे मेरे पास अगर एक क्वेश्चन आता है 5 + 3 आयोटा, और मैं बोलती हूँ इसमें से मुझे बताओ कि रियल पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, तो तुम बोलोगे मिस 5 इज अ रियल पार्ट एंड 3 आयोटा 3 इज अ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है? जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है इस इक्वेशन। अच्छा, अब जो 5 + 3 आयोटा है ना, मैं बोलती हूँ इसी का मुझे मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ या एम्पलीट्यूड, बोथ आर सेम, ठीक है? निकाल के दिखाओ, तो तुम लोग क्या करोगे? और ये मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड किससे डिनोट होता है? मैंने अभी बताया था, आर से डिनोट होता है। इसका फार्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ तुम्हारे पास 5 प्लस 3 आयोटा में एक्स क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी 25 प्लस 9 इज आई थिंक 34, तो अंडर रूट 34 इज द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। समझ आई? इस तरह हम एक एक इक्वेशन की हम सब चीजें देखो कैसे निकालते हैं। फर्स्ट तुमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, दूसरा तुमने इसका आर निकाल लिया, आर मीन्स तुमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा प्लीज रिप्लाई दे दिया करो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जो तीसरी बात पे मैं आ रही हूँ वो है सिस थीटा। बहुत ज्यादा हमारे पास सिस थीटा भी लिखा हुआ होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब तुम बोलोगे मिस इसकी क्या आपको जरूरत है? अच्छा एक बात याद रखना, जब भी तुम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हो, जब भी तुम लोग एम्पलीट्यूड निकालते हो, तो तुम्हारा मैंने बोला था कि कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कौन से वेरिएबल से शो होता है? जेड से शो होता है। तो उस पर याद है तुम लोग जो दो लाइनें बनाते हो मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड की दो लाइनें बनाते हो, याद रखना जब भी ये दो लाइनें बनी हुई हो ना, मैं स्क्रीन शेयरिंग में बताती हूँ कि दो लाइनों से क्या मतलब है, वो मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये देखना जरा, ये देखना जरा, एक सेकेंड ना, अभी बता रही हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है तुम लोगों को? एक सेकेंड अभी नहीं दिख रही, एक सेकेंड मुझे वो नहीं दिख रही। अब क्लियर होगी? ये देखो, अब क्लियर है? ये दिख रहा है फाइंड जेड, जेड मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो दो लाइनें आ रही है ना, ये शो कर रही है मैग्नीट्यूड को। और मैग्नीट्यूड का फार्मूला मैंने अभी क्या बताया, या एम्पलीट्यूड बोल दे, इसका फार्मूला मैंने तुम लोग को क्या बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी जो भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा, अभी मैंने तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि जब मैं कल क्वेश्चन करवाऊँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब दो लाइनें आ रही है इट मीन्स आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना। सही है? दिख रहा है ये चीज? अच्छा, अक्सर देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, इसमें सिस पाई बाय 3। अब तुम लोग को यही नहीं पता कि सिस क्या चीज है, तो देखो सिस को खोला है कि cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। देखो 2 सिस पाई बाय 2, तो 2 एज इट इज लिखा, cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। तो ये पता होना चाहिए कि जब सिस लिखा हुआ आएगा तो तुम लोग को ये चीजें लिखनी है, ठीक है? फिर cos पाई बाय 3 क्या है, साइन पाई बाय 3 क्या है। अभी मैं थोड़ा सा एंगल के बारे में बताती हूँ, मैंने वीडियो फिर स्टॉप कर दी है, ठीक है? अच्छा, अब तुम लोगों को थोड़ा सा एंगल का आइडिया बताती हूँ। यहाँ जो हम लोग एंगल्स पढ़ते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर पे, पहले वहाँ हम लोग क्या करते थे, रियल नंबर में हम लोग क्या करते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, इस तरह पढ़ते थे, ठीक है? जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग एंगल किस तरह डिस्कस करते हैं, पाई बाय 2 रेडियन की फॉर्म में पढ़ते हैं। पाई बाय, हालांकि पाई बाय 2 को 90 डिग्री बोलते हैं, लेकिन वहाँ हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6, 45 को पाई बाय 4। क्लियर है? यहाँ हम लोग रेडियन में एंगल्स पढ़ते हैं। ये बात क्लियर है? अब तुम लोग को कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए, जैसे साइन पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 किसको शो करते हैं, डिग्री में 60 डिग्री को शो करता है। पाई बाय 2 किसको शो करता है, आयशा आज मैं लगा दूं 90 डिग्री को शो करता है। पाई बाय 4 किसको शो करता है, 45 डिग्री को शो करता है। क्लियर है? ये कुछ वैल्यूज तुम लोग को पता होनी चाहिए, जैसे साइन पाई बाय 4 आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 1/√2। कॉस 45 आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए 1/√2। टेन 45 आ रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए 1 के बराबर है। इसी तरह साइन 30 तो 1/√3, cos 30 तो √3/2, तो cos tan 30 तो 1/, कुछ वैल्यूज तुम लोग के टिप्स पे होनी चाहिए, वरना ये वाले क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे। साइन, एक छोटा सा काम दे रही हूँ कि साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 6,
और साइन पाई बाय 6 नहीं, यानी पाई बाय 3 जिसमें 3 वैल्यू साइन कॉस और टेन, पाई बाय 4 साइन कॉस और टेन, और 60 डिग्री यानी 60 डिग्री पाई बाय 3 और पाई बाय 6 साइन कॉस और टेन, 90 डिग्री यानी पाई बाय 2 तो साइन कॉस और टेन। ये कुछ वैल्यूज तुम लोग को याद करनी पड़ेंगी, सिर्फ तीन वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये 3 वैल्यूज को तुम अभी जब मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगी तो तुम लोग को पता चलेगा कि यार इसका तो बहुत काम है हमारे पास। ठीक है, इस वैल्यूज को तुम लोग को बहुत ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ये वैल्यूज की तुम लोग को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। यानी साइन 45 आ जाएगा तो तुम्हें साइन पाई बाय 4 आ जाएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए ये पाई बाय 4 यानी डिग्री में इसको हम 45 बोलते हैं, साइन पाई बाय 4 जो है वो 1/√2 के बराबर है। क्योंकि कोई भी कैलकुलेटर से करके देख लो, अगर तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती ठीक है, वरना तो इसको टिप्स पे याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? तो जब मैं कल सॉल्व करवा रही होंगी तो ये वैल्यूज हमें जैसे पाई बाय 3 है, अब कॉस पाई बाय 3, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि कॉस पाई बाय 3 किसके बराबर होता है, तुम लोग लगे हुए हो। अब जब तुम लोग को वैल्यू सॉल्व करनी तो कॉस पाई बाय 3 1/2 के बराबर होता है, तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए। सही है? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? प्लीज अपडेट कर दिया करो। अच्छा, तो प्लीज अब तुम लोग अब एक चीज करो कि मैं अभी आज क्लास एंड करूंगी, कल से मैं डायरेक्ट तुम लोग को स्क्रीन शेयरिंग से कुछ नोट्स बना के क्वेश्चन करना शुरू करूंगी। तो आज के दिन में एक काम करो कि एक तो ये बुक का PDF जरूर ले लो, ताकि तुम लोग को कल जब क्वेश्चन करवाऊं तो प्रॉब्लम ना हो। और थोड़ा सा ये जो मैंने एंगल की वैल्यूज बोली है ना, साइन 30 कॉस 30, 30 नहीं, हम पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, हम उसकी रेडियन की बात करते हैं, तो पाई बाय 3 पाई बाय 6 पाई बाय 4 और पाई बाय 2, ये 4 वैल्यूज जो है साइन कॉस और टेन में, इसको तुम लोग को पता होना चाहिए, वरना तुम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? और एक काम प्लीज करो कि मेरे ग्रुप में अटेंडेंस शेयर कर दो। कोई डाउट? कुछ पूछना है? मैं क्लास एंड कर दूं? कल क्लास नहीं है ना तुम्हारे पास? अब थर्सडे वाले दिन है ना? Yes, sir. Yes, miss. क्या टाइमिंग है थर्सडे के? Second class, sir. सही है, 10 o'clock ही है ना? No, miss. 11 o'clock. 11 o'clock का ना? ठीक है, इंशाल्लाह मैं थर्सडे वाले दिन 11 o'clock पे ज्वाइन करूंगी। जब तक प्लीज इस बुक का PDF ले लो, और थर्सडे से हमारा फुल क्वेश्चन और सब स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है? अच्छा, अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही थी तो उसका रिजल्ट सही था? वीडियो सब क्लियर थी? Yes, ma'am. Yes, sir. ओ, ओ, मैं क्लास एंड कर रही हूँ। ठीक है?